नमस्कार, मैं सुशील मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का कौशाम्बी टाइम्स में। आप लोगों ने अक्सर रेलवे फाटक को बंद करते हुए किसी पुरुष द्वारा देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जो रेलवे फाटक को बंद करती हैं और भारत की प्रथम महिला रेलवे गेटमैन हैं। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 12 किलोमीटर दूर मल्हौर रेलवे स्टेशन पर, और आज आप लोगों को दिखाएंगे कि एक मुस्लिम महिला रूढ़वादी समाज से आती हैं, जहां आज भी लोग पर्दा को वरीयता देते हैं। पर्दे से निकलकर रेलवे में नौकरी करना इनके लिए आसान नहीं था। रिश्तेदारों ने और समाज के लोगों ने ताना दिया, लेकिन फिर भी ये तानों से नहीं डरी, रेलवे गेटमैन की नौकरी कर रही हैं। आप समझ सकते हैं, जो लोग इन पर ताना कसते थे, आज वह लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। मैम, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। थैंक यू। कृपया अपना परिचय दें। मेरा नाम मिर्ज़ा सलमा बेग है। मैं मल्हौर स्टेशन पे कार्यरत हूँ एज ए गेट वोमन में। शुरुआत आपने कब की और कैसे की? 2013 में 1/1/13 को मैंने ज्वाइनिंग की। मेरे पापा की जगह में मुझे नौकरी मिली, जो कि पापा की तबीयत भी नहीं सही रहती, इसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। जब शुरुआत में किसने इस नौकरी के लिए कहा? आपने पापा ने शुरुआत की या आपने खुद पहल की? मेरे मम्मी और पापा ने दोनों ने मिलकर ये शुरुआत की। मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे नौकरी के लिए ये बात है, और पापा ने कहा कि मम्मी ने बल्कि पापा को समझाया कि ठीक है बेटी है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना काम नहीं करते, काम तो लड़के भी कर रहे हैं, बेटियां भी कर रही हैं, इसलिए ये मौका अपनी बेटी है तो बेटी को दो। तब आपने क्या सोचा? आपके मन में क्या ख्याल आया जब ये रेलवे गेटमैन की नौकरी करने के लिए आपके पापा ने कहा? पहले तो क्या कहते हैं, पहले तो एक तो नौकरी के लिए कोई बात ही नहीं हुई, और रेल की गेटमैन एज ए पॉइंट्समैन की पहले बात हो रही थी, लेकिन वहाँ पे इत्तेफाक से पापा मेरे गेटमैन थे, तो जो जगह पे थे उसी जगह पे नौकरी मिल रही थी, तो पापा ने कहा कि कर लेंगे, तो हमने कहा बिल्कुल कर लेंगे। और टाइम तो हर चीज़ में लगता है, सीखना तो हर चीज़ में पड़ता है, ये भी सीख लेंगे। तो मेरे पापा ने मुझे ये चीज़ें सिखाई। नौकरी आने के बाद मेरे पापा ने 1 महीने मुझे ट्रेनिंग दी। आपके समाज में आज भी रूढ़िवादी हैं, लोग हैं, और जब आप नौकरी आपने स्टार्ट की तो क्या आपके समाज का रिएक्शन क्या था? रिश्तेदारों का रिएक्शन क्या? रिश्तेदारों का ये रिएक्शन था कि लड़कियों से नौकरी करवा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, और जो है बहुत लोगों ने सब कुछ कहा, ये लड़की है 2 दिन गेट नहीं कर पाएगी, छोड़ के चली जाएगी, ऐसे ऐसे कमेंट मिलते थे। लेकिन हिम्मत मेन बात होती, हिम्मत भी नहीं हारी। माँ बाप ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया, समझाया कि कभी किसी से डरना नहीं है, आगे काम करना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। जैसे बुर्का परंपरा है आपके यहाँ समाज में, आप ऐसे ही रहती हैं नॉर्मल? हाँ, नॉर्मली मैं ऐसे ही रहती हूँ, और नकाब का कोई वो नहीं है, बस ये कि मुझे खुद पसंद है कि सर ढक के रहना, बस, और कुछ नहीं कि मुंह पे पर्दा रहना ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि बस ये यानी कि मेरे घर वालों ने मुझे कभी ये नहीं कहा मैं पर्दे में रहूँ। मेरे खास कर मेरे नाना थे, अब होते तो उनसे मैं बताती, जब मुझे नौकरी मिली मेरे नाना बहुत खुश थे कि मेरे घर से लड़की नौकरी करेगी। मेरे नाना हमेशा ये चाहते थे कि लड़कियाँ आगे बढ़ें, जो कि वो गाँव में रहते थे, उनकी अपनी लड़कियों उन्होंने उस समय उन्होंने इंटर पढ़ाया। तो हम तो नातिन थे, तो हमको तो बहुत ही प्यार करते थे, अपनी बेटियों को इतना प्यार नहीं करते जितना मुझे प्यार करते थे। जब मुझे नौकरी मिल गई तो उनको इतनी खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी शादी हुई? जी हाँ, मेरा एक बेटा भी है। जब आपकी शादी तय हो रही होगी, चर्चा चली होगी, तो हस्बैंड का रिएक्शन क्या था? क्या कभी बात हुई इस विषय पे? नहीं, शादी से पहले तो खैर कोई बात नहीं हुई उनसे हमारी, और शादी के बाद ये हुआ कि अपनी नौकरी छोड़ो, तो मैंने कहा नौकरी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। शादियां तो 1000 हो जाएंगी, लेकिन नौकरी रोज़ थोड़ी ना मिलती है, जो कि माँ बाप का सपना था, मैं उसे नहीं तोड़ सकती थी। पढ़ाई आपने कितनी की? मैंने BA की है, पढ़ाई किया। सलमा जी, कितने भाई बहन हैं आप? हम सिर्फ 2 बहनें हैं, भाई नहीं है मेरे। जैसे आपने बताया कि आप ग्रेजुएट हैं, बहन आपकी? बहन भी मेरी ग्रेजुएशन कर रखा है उसने, उसकी शादी मैंने बल्कि पहले की थी और बाद में अपनी की है। ऐसा क्यों? ऐसे जो मम्मी मेरी पैरालाइज हो गई थी, घर में कोई करने वाला भी नहीं था, रिश्ता अच्छा आ गया था, इसलिए उसकी पहले शादी कर दी। उसने शादी के बाद ग्रेजुएशन किया है। जी। अच्छा, जैसे आप के घर वालों ने आपको ग्रेजुएट बनाया, आपकी बहन को बनाया, तो क्या कभी समाज रिश्तेदारों ने पढ़ाई को लेकर कुछ टीका टिप्पणी?
हाँ, रिश्तेदारों का तो काम है बस कहना, क्योंकि कुछ और तो आता नहीं है, सिर्फ यही काम रहता है। हाँ, मेरे यहाँ रिश्तेदारों में लोगों ने ये भी कहा कि पढ़ रही हैं, पढ़ते पढ़ते भाग जाएंगी, इनका कुछ नहीं होगा, बेटियां हैं, बेटियों पे बेटा हो तो कुछ करें, लड़के हैं, लड़कियां होते हुए लड़कों वाला काम करा रहे हैं, ऐसे रिश्तेदारों ने कुछ कुछ कमेंट किए हैं। जब इस तरह के कमेंट आपके कानों तक पहुंचते थे तो क्या रिएक्शन, क्या मन में क्या चलता था? बस ये चलता था कि हाँ, उनको ना कहने की वजह भी उसको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, क्योंकि आज वो खुद ही इतना वो करते हैं कि हाँ बेटी है, इतना अब लोग बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं। हाँ, नौकरी अच्छी बात है, सब अपने सेल्फ डिपेंड हैं, लोग अब इस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो याद आ जाती है, क्योंकि आजकल सिर्फ ज़रूरत से ही इंसान याद करता है, वरना याद कौन करता है। अच्छा, समाज में अब रिएक्शन आपके रिश्तेदारों की जो पहले सोच थी अब बदल गई है? बहुत बदल गई। जब नौकरी मिलने वाली थी तो इस वजह से लोगों को तकलीफ़ थी कि लड़की नौकरी क्यों कर रही है, हमसे आगे बढ़ ना जाए, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी। अब लोगों का ये, अरे हम तो चाहते थे कि बिटिया को नौकरी मिल जाए, कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, यानी जस्ट अपोजिट लोग इस तरह से बोलने लगे हैं। अच्छा, शुरुआत में जब आपने ड्यूटी ज्वाइन की तो कैसा लगता था, आपकी फीलिंग क्या होती थी? पहले ये थोड़ा अटपटा सा लगता था, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, तो स्टूडेंट लाइफ होती है तो थोड़ा अलग रहती है, लड़कपन भी था, तो थोड़ा ट्रैफिक वगैरह निकलता था, गेट खोलते तो थोड़ा शर्म सी महसूस होती थी। फिर धीरे धीरे महीने 2 महीने बीतते गए, फिर आज हैबिचुअल हो गए, तो इसलिए अब वो चीज़ नहीं लगती है कतई। एक दिन में इस लाइन पे कितनी ट्रेनें गुजरती है और कितने घंटे आपकी ड्यूटी रहती है? इस रूट पे निकलती हैं 120 ट्रेनें 24 घंटे में, जो कि हमारी ड्यूटी में कभी 30 भी हो जाती, कभी 40। अब तो सर्दी का टाइम है तो इसलिए कम है, नहीं तो 30 से 40 ट्रेनें यहाँ मैं अपनी ड्यूटी में निकालती हूँ। आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी चूक हो जाए बड़ा हादसा हो सकता है, तो कैसे मैनेज करती हैं? क्या कभी मान लीजिए आप घर से कोई टेंशन रहे और किस तरह से काम को फिर हैंडल करती हैं? मैं घर पे भी अगर कोई फंक्शन है या कहीं जाना है तो छुट्टी लेके ही जाती हूँ, एक तो। दूसरी बात ये, अब सुबह का ये 8 बजे की टाइमिंग होती है मेरी, तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। तो मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी के पास में रहती हूँ, जो कि उनको खाना, नाश्ता, पानी और दोपहर का खाना, बेटा है उसके लिए भी नाश्ता बनाना, हस्बैंड है उनके लिए भी, खुद के लिए भी लाना, दोपहर का टिफ़िन और सुबह का नाश्ता सब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। जब तक चलते चलते मैं काम ही करती रहती हूँ, लेकिन सब चीज़ हो जाता है, रोज़ ही करना है, क्योंकि जब धीरे धीरे काम सभी 10 साल से कर रही हूँ तो आदत में आ गया है ये तो। आपके समाज में जैसे नमाज के पाबंद होते हैं लोग, तो आप कैसे जो है नमाज अदा करती हैं, कितनी बार करती हैं? सुबह उठती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, और शाम को टाइम मिल गया तो दोपहर में, क्योंकि यहाँ पे रहती हूँ, यहाँ तो कोई वही नहीं है कि हाँ मुझे यहाँ से जाने का टाइम, हाँ 4 बजे चली गई तो मैं नमाज़ अदा जो 2-3 टाइम रह जाता है, ख़ासकर दोपहर की नमाज़ छूट जाती है। और नमाज अब क्या है, नमाज है तो उसका भी टाइम अगर यहाँ पे है तो कहाँ पढ़ लूँगी, और काम भी फर्स्ट प्रायोरिटी तो काम होता है, नमाज का है, नमाज कज़ा हो जाती है तो घर पे नमाज कज़ा भी पढ़ लेती हूँ, ये चीज़ें हैं। ज़्यादातर जो रेलवे क्रॉसिंग है वो सड़क से जो केबिन होता है रेलवे गेटमैन का, वो दूर होता है, लेकिन आपका एकदम पास में है, और खड़े होके आप जब फाटक बंद करती हैं तो पहली बार जो आपको देखता है का रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है, एक तो 10 गाली मिलती हैं, नंबर 1 क्या इतनी जल्दी बंद कर रही हैं, ये तो, क्योंकि मैं जब यहाँ रहती हूँ तो लोग गेट हॉर्न बजता नहीं, उससे पहले लोग अंदर घुसने लगते हैं, तो ये भी देखना पड़ता है कि किसी का सर न लड़ जाए, किसी की गाड़ी ना वो हो जाए, बच्चा जा रहा है, बहुत सी सब चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी के ऊपर कोई चोट ना आ जाए या कोई अंदर ना रह जाए, क्योंकि बाद में जवाब तलब हमसे भी होता है, तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है। यहाँ दबाव भी होता है क्योंकि बगले में रोड है, और लोग जब खड़े होते, फाटक आपने बंद किया और ट्रेन गुजरने वाली होती है, तो लोगों का कहीं ना कहीं प्रेशराइज होता है, कमेंट भी करते होंगे। बिल्कुल करते हैं कि लो इतनी जल्दी बंद कर दिया, आप 1 घंटे पहले बंद कर देती हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। तो भाई सरकार ने मुझे यहाँ उनकी हिफाजत के लिए रखा है कि यहाँ कोई इंसान हादसे में कोई चीज़ ना हो जाए। हजारों जाने आपकी जिम्मेदारी है, और दूसरी बात, अब तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, सब कुछ स्टेशन से हैंडल होता है। जी हाँ, इंटरलॉकिंग है यहाँ पे, जो कि इलेक्ट्रिक इंटरलॉकिंग है, जो कि इंडिकेशन जब अगर हमारा सिग्नल हो जाता है तो हम लाख चाहते हुए भी गेट हम नहीं खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, चाहे कोई भी प्रयत्न उसमें लटक जाए, कुछ भी हो जाए, खुलेगा नहीं। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रीय लोग दबाव बना
बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, या कोई नेता अधिकारी? क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपने फाटक बंद कर दिया और जो है कोई प्रेशराइज करे, खोलो? हाँ, लेकिन आता है, समझाते हैं मुझे कि देखिए आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, हम भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, और जो नेता बैठा है उसी के लिए बैठे कि अगर आप बीच में आगे चले गए तो क्या होगा। उन्हें अच्छे से समझाया जाता है कि भाई नौकरी है, यहाँ हज़ारों लोग उसमें गाड़ी में गुजर रहे हैं, अगर हम आपके लिए खोल दें कि तो उनकी क्षतिग्रस्त हो सकती है, सरकार का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। तो हर तरीके से समझाया जाता है, ऐसा कोई प्रेशर यहाँ फ़िलहाल नहीं करता है। अब पब्लिक है तो उनका काम है निकलना और कमेंट करना, तो अब लोगों से कहाँ तक लड़ेंगे। अच्छा, लोग जैसे अब महिला के रूप में देखते हैं कि रेलवे गेटमैन में एक महिला तैनात है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? अब तो सब लोग देख के कहते देखो लड़की है, नौकरी कर रही है। आप भारत की प्रथम रेलवे गेटमैन हैं। जी हाँ, मैं हूँ। और जब पहले मैं आई थी तो लोग बड़े अचंभे में देखते थे कि अरे देखो लड़की गेट खोल रही है। अचंभे में आज भी देखते होंगे, जो बाहरी होते हैं पहली बार देखेंगे तो। वो लोग आते हैं, अगर यहाँ से निकलते हैं, जैसे एग्ज़ाम हुआ, इधर बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी है, कॉलेज भी है, तो लोग आके यहाँ खड़े होते हैं, मैडम आप नौकरी कर रही हैं, गेट खोल रही हैं, मैंने पहली बार देखा है। ऐसे लोग बहुत अचंभे से बात करते हैं, बहुत ही प्यार से भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये कहते हैं अच्छा आप ही का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, आप ही का पेपर में नाम सुना था। तो बहुत खुशी होती है जब ये सुनते हैं। आप फेमस है और भारत की प्रथम रेलवे गेटमैन है, कहीं ना कहीं आपके नाम एक रिकॉर्ड तो दर्ज ही हो चुका है। कैसा लगता है, फेमस हो चुकी हैं? हाँ, बहुत खुशी होती है कि सोचा नहीं था कि इतना सब जानेंगे, लेकिन जो काम नहीं करना चाहिए था वो भी कर लिया। आपको और बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। हाँ, ये बात तो मानेंगे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बैठे बैठे नौकरी है, लोग क्या करते हैं, पहले नौकरी खोजते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर पॉपुलर होने का तरीका खोजते हैं, लेकिन आपको तो बैठे बिठाए सब कुछ मिला। हाँ, माँ बाप का आशीर्वाद था, उन लोग का साथ था, तो आज मैं यहाँ तक हूँ, उनका ही है। क्योंकि मेरी माँ है नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ बहुत है कि वो हमेशा ये चाहती थी। मेरे माँ बाप ने कभी बेटे और बेटियों में भेदभाव नहीं समझा। सबसे बड़ी बात तो मैं इस चीज़ लिए बहुत बहुत ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे कस्टम में है, DRI में है इस टाइम। अब मान लीजिए जैसे वो घर पे आते हैं, आप ड्यूटी पर हैं, वो मेरे से ऑफिस बाद में जाते हैं, मैं 4 बजे पहुंच जाती हूँ। जी हाँ, तो फिलहाल बातचीत करने के लिए धन्यवाद।